गूगल का मार्च 2025 कोर एल्गोरिदम अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है और गूगल ने इसकी इंफॉर्मेशन गूगल सर्च स्टेटस डैशबोर्ड पर शेयर भी की है। 13 मार्च की रात को लगभग 10 बजे ये अपडेट रोल आउट होना शुरू हुआ था और इस रोल आउट को पूरा होने में 2 हफ्ते का टाइम लग सकता है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं। तो ये गूगल का जो सर्च स्टेटस डैशबोर्ड है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए स्टेटस सर्च डैशबोर्ड है ये, और यहाँ पर ऊपर ही गूगल के जो मार्च के 2025 के कोर अपडेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। ये रैंकिंग वाले कॉलम में भी आपको 13 और 14 के अंदर मिल जाएगा, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। रिलीज मार्च 2025 कोर अपडेट, द रोल आउट मे टेक अप टू 2 वीक्स टू कंप्लीट। तो यहाँ पर कोर अपडेट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये कॉमन वही पेज है जो गूगल हर कोर अपडेट के टाइम पे शेयर करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि गूगल ऐसा कई बार करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि एक तो आप इसके स्टेटस डैशबोर्ड पर चेकआउट कर सकते हैं कि ये कब रोल आउट होना शुरू हुआ था और कब तक ये रोल आउट हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर ये बताया गया है कि शुरू में अगर आपका 2 से 4 तक पोजीशन चेंज होता है तो कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा होता है तो फिर आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो ये पिछली अपडेट्स में भी मैंने बताया था कि एक बार आप इसको रोल आउट होने दें, और जब ये रोल आउट कंप्लीट हो जाए तब आप उसको पूरी तरह से अपनी वेबसाइट को जो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे कि कोई क्विक फिक्स नहीं है। आप अपनी वेबसाइट का ओवरऑल कंटेंट इंप्रूव करें, और कंटेंट डिलीट करना इसका एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो अगर आप एसईओ प्रोफेशनल हैं या फिर वेबसाइट ओनर हैं तो आपको अगले कुछ दिनों में सर्च विजिबिलिटी और रैंकिंग में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ट्रैफिक के गेन या लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है, जो इस अपडेट के खत्म होने पर वापस पुराने लेवल पर आ भी सकता है, लेकिन सभी केसेस में ऐसा नहीं होगा और बहुत सी वेबसाइट्स का ट्रैफिक कम या ज़्यादा रह सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पिछली अपडेट में आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक गिरा था और आपने गूगल की पॉलिसीज़ के हिसाब से वेबसाइट में चेंजेस कर लिए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस अपडेट में आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो रिकवर हो जाए। पर ऐसा तभी होगा अगर आपने अपनी वेबसाइट पर काम किया होगा। ज़्यादातर कोर अपडेट्स या किसी भी अपडेट के बाद गूगल यही कहता है कि आप हेल्पफुल कंटेंट लिखें और अपने कंटेंट को लोगों के लिए लिखें, ना कि सर्च इंजन के लिए। अगर इससे पहले के अपडेट्स की बात करें तो दिसंबर 2024 में, उससे पहले नवंबर में, और उससे पहले अगस्त में और मार्च 2024 में भी कोर अपडेट आ चुके हैं। और 2023 की बात करें तो मार्च, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर में भी कोर अपडेट्स जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं। तो इस कोर अपडेट के बाद आपको क्या करना चाहिए, वही मैंने जैसे आपको बताया कि 2 से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 4 तक अगर आपकी पोजीशन चेंज होती है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो कुछ एक बार अपडेट पूरा होने के बाद 1 हफ्ते तक आपको इंतजार करना है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये रोल आउट कंप्लीट हो चुका है। जब आप यहाँ पर वापस जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट डेट आएगी तो वहाँ पर लिखा जाएगा कि ये जो अपडेट है, ये रोल आउट होना है, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके 1 हफ्ते तक आपको रुकना है, फिर असेसमेंट जो है वो शुरू करनी है, और यहाँ पर आकर आप असेसमेंट जो है शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये डैशबोर्ड चाहिए तो आप गूगल पर गूगल सर्च स्टेटस डैशबोर्ड लिखकर इस डैशबोर्ड तक जा सकते हैं। अब गूगल के कोर अपडेट से आप किस तरह से बचे रहे, इससे रिलेटेड कुछ एसईओ की इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको आगे आने वाली न्यूज के अंदर बताने वाला हूं। पहले तो क्या सभी 404 पेजेस को होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देना चाहिए। देखिए 404 पेजेस सभी की वेबसाइट में आते हैं। तो गूगल के डेवलपर एडवोकेट मार्टिन स्प्लिट ने इस इशू के बारे में बात की है और बताया है कि साफ साफ कहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक यूजर ने पूछा था कि 404 पेजेस को होम पेज पर 301 रीडायरेक्ट करने का वेबसाइट की परफॉर्मेंस और रैंकिंग पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो मार्टिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हाँ, ऐसा ही होता है और ये एक यूजर के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। 404 पेज के बारे में स्प्लिट ने कहा है कि 404 इज अ वेरी क्लियर सिग्नल दैट दिस लिंक इज रॉन्ग एंड ब्रोकन और दिस यूआरएल नो लॉन्गर एग्जिस्ट बिकॉज मे बी द प्रोडक्ट डजंट एग्जिस्ट और समथिंग हैज चेंज। तो स्प्लिट का कहना है कि 404 पेज मिलने से क्रोलर्स को पता चल जाता है कि वो कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता है और वो दूसरे यूआरएल पे जा सकता है, जबकि 404 पेजेस को होम पेज पे रीडायरेक्ट करने से क्रोलर एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, यानी आपकी वेबसाइट पर 404 पेजेस हैं तो आप क्या करें। अगर सच में कंटेंट रिमूव्ड हो चुका है तो उसे 404 रहने दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई सोचता है कि 404 हटा दें, लेकिन अगर वो किसी नए यूआरएल पे चला गया है तो पुराने यूआरएल को नए यूआरएल पे रीडायरेक्ट किया जा सकता है। होम पेज या किसी क्लोजेस्ट मैच यूआरएल पर या उसी तरह के दिखने वाले यूआरएल पर कभी भी रीडायरेक्ट नहीं करना चाहिए।
तो अगली बार से आप अपने 404 पेजेस को होम पेज पे एटलीस्ट रिडायरेक्ट ना करें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अगर आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिखते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ब्लॉग्स पर आपने नोटिस किया होगा कि ब्लॉग या आर्टिकल के साथ डेट पब्लिश्ड और डेट अपडेटेड ये दोनों इन्फॉर्मेशन दी होती हैं, पर एक स्टडी में ये सामने आया है कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन लिखने से गूगल कंफ्यूज हो सकता है और सर्च रिजल्ट में आउटडेटेड डेट दिखा सकता है। दोनों इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट पर लिखने से वेबसाइट की CTR में 22% ड्रॉप देखने को मिला है। यहाँ CTR का मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे जब कोई गूगल पर किसी कीवर्ड के साथ सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट दिखाई देती है, लेकिन वो उस पर पहले के मुकाबले अगर कम क्लिक कर रहा है तो इसका मतलब है कि CTR कम हो रहा है। तो जो 22% ड्रॉप देखने को मिला था उसका कारण था कि सर्चर ने सर्च रिजल्ट पर कम क्लिक किया क्योंकि गूगल ने उन्हें वही पुरानी डेट दिखाई, अपडेटेड की बजाय पब्लिश वाली डेट दिखाई। तो कंटेंट अपडेट करने के बाद भी गूगल पुरानी डेट दिखाता रहा। इसका सॉल्यूशन जो कि स्टडी में बताया गया है वो ये है कि दोनों डेट्स लिखने की बजाय आप एक ही डेट लिखें। इस वेबसाइट में डेट पब्लिश और डेट मॉडिफाइड स्कीमा दोनों ही यूज किए गए थे, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि दोनों स्कीमा आपको रखने चाहिए, पर पेज पर आपको एक ही डेट डिस्प्ले करनी चाहिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन robot.txt के बारे में है। गूगल ने robot.txt डॉक्यूमेंटेशन में कुछ अपडेट किए हैं और बताया है कि कैसे robot.txt फाइल सर्च इंजन क्रॉलर्स और दूसरे बोट्स को कंट्रोल करती है। इस डॉक्यूमेंटेशन में यह भी बताया गया है कि कैसे शॉपिंग कार्ट्स को ब्लॉक किया जा सकता है, कैसे किसी पर्टिकुलर बोट को जो है ब्लॉक किया जा सकता है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे 30 सालों में ये मैं आपको दिखाऊंगा भी कि robot.txt एक स्टेबल वेब प्रोटोकॉल बना है जिसे ज़्यादातर सर्च इंजन और वेब क्रॉलर सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पर robot.txt फाइल नहीं है तो अगर आपको उसकी वजह से सर्च कंसोल में 404 एरर भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बताई गई है कि अगर आप ब्लैंक robot.txt फाइल भी बना देते हैं तो भी आपकी पूरी वेबसाइट क्रॉल हो जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ वो डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ देखिए robot.txt रिफ्रेशर है। यहाँ पर पहले तो ये बताया गया है कि पिछले 30 सालों से ये एक प्रोटोकॉल है जिसको ज़्यादातर सर्च इंजन वगैरह जो फॉलो करते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से आप कार्ट वाले को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके बाद कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अगर आपको 2 बोट्स को ब्लॉक करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे कुछ PDF वगैरह को ब्लॉक करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ड्राफ्ट को ब्लॉक करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लॉक अ क्रॉलर फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर वेबसाइट एंड अलाउइंग अदर क्रॉलर्स टू एक्सेस। तो जैसे इसके लिए सब कुछ अलाउ है और इसमें इसको डिसअलाउ किया गया है। इस डिफरेंट बोट को एक बोट के लिए अलाउ किया, बट इसमें एक पर्टिकुलर बोट को इसके लिए ब्लॉक भी किया गया है, ठीक है। अगर आप कमेंट रखना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। इसमें पहले भी robot.txt में थोड़े चेंजेस हुए थे और ये 4 ही तरह की चीज़ें इसमें आ सकती हैं। एक तो यूज़र एजेंट, अलाउ, डिसअलाउ और साइट मैप। इसके अलावा कुछ भी एक कमेंट यहाँ पर ऐड किया गया है तो कमेंट आ सकता है, बट इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये था इस वीक का SEO न्यूज़। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और गूगल अपडेट के बारे में अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।